शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर क्या मामला है? देखिए, अमित शाह जी द्वारा जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा कि राज्यसभा में बोला गया कि बाबा साहब अम्बेडकर 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 लोग कर रहे हैं, एक फैशन सा हो गया है, तो उन्हें बता दें बाबा साहब अटेंशन है, मूल निवासियों की अटेंशन है, मूल निवासियों का सम्मान है। और जो उन्होंने बाबा साहब के प्रति सब इस तरह के शब्द उन्होंने जो बोले हैं, उन्होंने संविधान बनाया इस देश का, और वो हमारे भगवान नहीं, हमारे मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने इतने बड़े लोगों का पूरे देश के लिए एक समान अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल जैसे पूरे देश की महिलाओं के लिए आज वो एक वरदान और मुक्तिदाता बने। और ये जो बाबा साहब के प्रति, जो हमारे पुरखों के प्रति जो अपशब्द बोले गए, ये देशद्रोह है, और उनको देशद्रोह का उनको इस्तीफा देना चाहिए, और देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा भी ठोकना चाहिए। इसकी हम मांग कर रहे हैं। इसलिए हम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को इसका ज्ञापन अधिकारी द्वारा सौंपने आए, और अगर ये उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, और ये हम लगातार पूरे देश में लड़ाई चल रही है। और अगर ये नहीं माने तो हम आक्रोशित भी होंगे, क्योंकि हम अपने पुरखों का अपमान सहेंगे नहीं, जिन्होंने हमारे क्या वो बयान है जिसको लेकर के आप लोग आज जो आक्रोश भरा प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, क्या ऐसा क्या बयान है? उन्होंने ये दिया है कि एक बाबा साहब मतलब बाबा साहब एक फैशन बन गए, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। और उन्होंने बोला इतनी बार अगर भगवान राम का नाम ले लेते तो 7 जन्म आपको स्वर्ग मिलता। तो हम उनसे बताना चाह रहे हैं कि इस देश का जो मूल निवासी है वो बाबा साहब हमारे मुक्तिदाता हैं, और जिन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा अधिकार दिया। नहीं तो वो मनुवादी जैसे, ये मनुस्मृतिवादी जैसे लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुस्मृति जैसे इस देश के 90% मूल निवासियों को अधिकार नहीं था, किसी भी पूरे देश की महिलाओं को अधिकार नहीं था। आज हिंदू कोड बिल में भी उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को अधिकार दिया, तो ये सब मुक्तिदाता है। और नहीं तो इनकी जैसी व्यवस्था में आज हमको हमारी महिलाएं हैं उनको अपमानजनक देखा जाता था, उनको दहेज प्रथा के नाम पे मार दिया जाता था, उनसे गुलामी कराई जाती थी। आज जो हमारी महिलाएं डॉक्टर, IAS, PCS, SP बने हुए घूम रहे हैं, और हम जो लोग आज बने हुए हैं, हमें अधिकार मिले, तो वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और इस तरह के जो हमारे पुरखों के साथ अगर कोई अपमानजनक बात करेगा तो हम बिल्कुल, ये मूल निवासी समाज नहीं सहेगा, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम लोग इस आंदोलन को और रोड पे ले जाएंगे, और ये इसको देशद्रोह का इन पर मुकदमा भी लगाना चाहिए। नहीं तो ये हमारा पूरा मूल निवासी समाज इनको इसका हरियाणा बोलना। मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, मूल निवासी जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, हमारी शान। रोडों पर उतर चुके हैं और धरना प्रदर्शन, बड़ा आक्रोश आप लोग जाहिर कर रहे हैं, फिर क्या ऐसा क्या मामला है? बाबा साहब जैसी महान शख्सियत के बारे में जो उन्होंने अपमानजनक शब्द बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने सभा में बोला कि जितनी बार लोग अम्बेडकर करते हैं उतनी बार अगर भगवान का नाम लें तो वो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाएंगे। तो हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, हमारे लिए स्वर्ग इन्होंने यहीं पे स्थापित कर दिया। हमें कोई स्वर्ग, हमने नहीं देखा कोई स्वर्ग, ना किसी ने बताया, ना हम देखना चाहते हैं। ठीक है, स्वर्ग क्या है? हमने यहीं पे स्वर्ग और सब यहीं देखा है। बाबा साहब ने, हम नरक में, हमारे समाज नरक में जी रहा था, यहीं पर उन्होंने स्वर्ग स्थापित किया है, तो हमारा समाज यहीं पे स्वर्ग भुगत रहा है। ठीक है, और हम हमारे बाबा साहब के खिलाफ बिल्कुल भी कोई भी अपमानजनक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सर क्या चाहते हैं आप लोग इस आंदोलन में, इस तरह का प्रदर्शन करके आप लोग क्या अपनी बात रखना चाहते हैं? हम अपनी बात PTID की तरफ से ये रखना चाहते हैं कि अमित शाह ने जो बयान राज्यसभा में दिया है वो बहुत घिनौना शब्द है, और इस पर जो है हम तो कह रहे हैं कि 7 जन्म तक ये माफ़ी मांगे अमित शाह, और ये बाबा साहब के जो है पैरों पर 7 वर्षों तक, 7 जन्मों तक जो है वो माफ़ी मांगता रहेगा। और इसके लिए मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि ये सबसे बहुत घिनौना शब्द है जो अमित शाह, एक गृह मंत्री, बड़े पोस्ट पे रहते हुए, और ये बाबा साहब को अपमान किया है। इसके लिए हम कतई नहीं बाबा साहब का अपमान सहेंगे।
ये मेरा कहना है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। गृह मंत्री पद से रहते हुए क्या वो मांग लेंगे? आपको क्या लगता बिल्कुल मांगनी पड़ेगी माफी। पद किसने दिया? पद तो जनता ने ही दिया है ना। क्यों नहीं मांगेंगे भाई? माफी मांगनी पड़ेगी उनको। है? सर, अगर गृह मंत्री जी अगर माफी नहीं मांगते तो क्या आपकी रणनीति आगे की रहेगी? देखिए, आज वो जो राज्यसभा में संसद में बैठे हैं वो संविधान की देन है, वो भी बाबा साहब की देन है। वो भूल चुके हैं, वो भूल चुके हैं। जब संसद में ये जनता इस देश की जो मुखिया है वो बिठाल सकती है, वो अधिकार जो संविधान ने दिया है, तो उन्हें उतार भी सकती है, चौपट भी ला सकती है, तो उन्हें भिखारी भी बना सकती है। ये अच्छी तरह से जान लें, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी और उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, और ये मुकदमा वो करवाएंगे हम लोग, और उनको क्या कहते हैं माफी भी मांगनी पड़ेगी। ये अच्छी तरह से आप जान लीजिए, और नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। हम अपने प्रभु का अपमान समझेंगे। लिख लीजिए। तो ये थे उधम सिंह नगर में आंदोलनकारी जो कि बाबा साहब के जो उधम सिंह की मूर्ति लगी पर दिए गए अमित शाह के द्वारा बयान को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए हमारे इंडस्ट्री टीवी को। जय भीम, जय संविधान।